तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको पिछले क्लास बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि रिजोल्यूशन के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, बस यूं ही कर लेंगे, क्या तरीका होना चाहिए वो सारी चीज आपको समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले के टॉपिक को आगे बढ़ाएं, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे आज पहले दिन क्लास आए हैं, पहले दिन क्लास अटेंड कर रहे हैं, उससे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे सबसे पहले पिछले जो क्लासेस हैं, 2-3 क्लास जो पीछे हो चुके हैं, आप उसको जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सके। और मैं उस सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो को अटैच कर दूंगा ताकि आप आराम से उसको देख करके पहले उसको फिनिश कर लेना, उसके बाद ही इस लेक्चर को आगे पढ़ना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। चलो बिना बातें किए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करिए। तो मेरे बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस को हमने बताया था कि कैसे डील करेंगे। तो एक बार फिर से मैं उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं, ये T1 ये T2। तो हमें कह रहा है कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो T1 T2 का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तरीका अपना वही रहेगा। कैसे करते थे याद करिए। ये रहा 20s और इसका एफबीडी बनाते थे तो नीचे लगेगा 20Z, इधर लग जाता था T1, इधर होता था T2। ये एंगल 30 था तो ये एंगल भी 30 था। ये एंगल 60 था तो ये एंगल भी 60 था। बस इसको रिजॉल्व करिए और सॉल्व करिए इसको। तो हम क्या करते थे बच्चों, आपको याद होगा, हमने आपको सिखाया था कि ये हो जाएगा बच्चों T1 cos 30 और ये हो जाएगा मेरे बच्चे T1 sin 30। इसी प्रकार ये हो जाएगा बच्चों T2 cos 60 और ये हो जाएगा मेरे बच्चे T2 sin 60। बस इसके आगे के स्टेप्स आपको पता है। हमें नेट फोर्स 0 करना है तो चूंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है तो लिख दोगे T2 cos 60 minus T1 cos 30 is again 0, net force 0 because the system is at equilibrium. Then T2 by 2 is T1 root 3 by 2, 2 से 2 कैंसिल, तो T2 का वैल्यू आ जाएगा मेरे बच्चे रूट 3 टाइम्स T1। अब आप देखो यहां पर कहानी क्या बनेगा बच्चों, इसका वर्टिकल फोर्स को भी 0 करना होगा, इसके वर्टिकल फोर्स को भी 0 करना होगा। तो T1 sin 30 डिग्री प्लस T2 sin 60 डिग्री, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इज द नेट फोर्स, और नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन 0। और मैं कह सकता हूं T1 by 2 प्लस T2 का वैल्यू कितना है बच्चों, रूट 3 T1 गुना रूट 3 by 2 इज 200। और मैं कह सकता हूं T1 by 2 प्लस 3T1 by 2 इज अगेन 200। और मैंने कह दिया T1 इज 100 न्यूटन और T1 100 आया तो T2 का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 100 रूट 3। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को बनाने में काफी समय लग रहा है। मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, मैंने बच्चों प्रॉमिस किया था कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे जल्दी में, तो उसके भी कुछ तरीके होते हैं, कैसे बिना कुछ किए ही एनालाइज हो जाएगा। तो चलिए आपको वो भी चीज सिखाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आपको बच्चों आज सिखाने जा रहे हैं सबसे पहले लेमिस थ्योरम। तो लेमिस थ्योरम को समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर लेमिस थ्योरम क्या है। लेमिस थ्योरम कहता है कि मान लीजिए एक पॉइंट पर 3 फोर्स लगता है, मान लीजिए एक पॉइंट पर 3 फोर्स लगता है। ये फोर्स का नाम F1 है, ये फोर्स का नाम मेरे बच्चे F2 है और ये फोर्स का नाम मेरे बच्चे F3 है। ध्यान देना, छोटी छोटी बातें। लेमिस थ्योरम तभी वैलिड होगा जब एक पॉइंट पर 3 फोर्स लगेगा। अगर एक पॉइंट पर चौथा फोर्स लगेगा तो आप लेमिस थ्योरम
नहीं अप्लाई कर सकते हो। एक पॉइंट पर 3 ही फोर्स चाहिए, न 3 से कम न 3 से ज्यादा। तो लेमिस थ्योरम क्या कहता है कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर 3 फोर्स लगा है और ये एंगल दे रखा है अल्फा, ये एंगल दे रखा है बीटा और ये एंगल दे रखा है मेरे बच्चे गामा, ये एंगल दे रखा है मेरे बच्चे गामा। तो लेमिस थ्योरम के हिसाब से अगर एक पॉइंट पर 3 फोर्स लगते हैं तो हमें ऐसे करना होगा, F1 बाई साइन अल्फा का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा F2 बाई साइन बीटा का वैल्यू बराबर होगा F3 बाई साइन गामा। बस ये ध्यान रखिएगा, लेमिस थ्योरम कहता है कि F1 बाई साइन अल्फा का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू होना चाहिए F3 बाई साइन गामा, बिल्कुल सामने सामने एंगल। इससे पहले कि लेमिस थ्योरम आपको समझाना स्टार्ट करूं, आपको मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तत्काल इस एंगल को याद रखें, साइन 120 का, साइन 135 का और साइन 150 का। ये वैल्यू आपको मैं सैटरडे को जो वीडियो प्रोवाइड करूंगा मैथमेटिकल टूल्स का, उसमें सारी चीजें सिखाऊंगा, ये चीजें कि ये कैसे आया था। अब सीधा हम लोग लेमिस थ्योरम की मदद से ऐसे क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। तो आइए जरा समझिए, यही क्वेश्चन था मेरे बच्चे, यही क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब देखिए कैसे हम स्मार्ट बन जाते हैं। ये 10 किलोग्राम का बॉडी है, तो मान लीजिए ये 10 किलोग्राम का बॉडी है, तो सबसे पहले बॉडी का वेट लगाइए 10g। 10g का मतलब 100, 10g का मतलब 100, 10 गुना g मतलब 100। अच्छा बच्चों, इधर क्या लग रहा है, इस पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है T1 और इधर क्या लग रहा है मेरे बच्चे T2। एक ही पॉइंट पर 3 फोर्स देख रहा हूं, इधर T1 इधर T2 और नीचे 100। जरा ध्यान से देखिएगा, ये एंगल 30 डिग्री है, तो मेरे बच्चे आप मुझे बताइए कि ये एंगल भी 30 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये 30 है तो ये एंगल 30 होगा, और अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा। और आपको मैं बता दूं, काइंडली इन्फॉर्म करो यहाँ पर कि अगर ये 30 है मेरे बच्चे, तो बस इतना सा बता दो मुझे कि ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। और मेरे बच्चे अगर ये 60 है तो ये पूरे एंगल कितने हो जाएंगे बच्चों, 150 डिग्री। 90 प्लस 60 इज 150 डिग्री। और आप जानते हो ये 30 ये 60, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री। अब आप थोड़ा ध्यान देना, लेमिस थ्योरम को यूज करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहता है लेमिस थ्योरम कि अगर एक पॉइंट पर 3 फोर्स लगता है तो हम ऐसे यूज करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री। फिर से देखिएगा, 100 डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा बराबर होगा T1 डिवाइडेड बाय, बिल्कुल सामने सामने एंगल को देखो, साइन 150 डिग्री का वैल्यू बराबर होगा T2 डिवाइडेड बाय साइन दिस एंगल 120 डिग्री। बस कुछ नहीं करना था मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं करना था, वैसे ही आंसर आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो क्या कहने वाले हो आप, 100 बाय साइन 90 का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा T1 बाई साइन 150। 100 बाई 1 इज T1 अपॉन साइन 150 कितना है, एक बार देखो यहां पर, साइन 150 इज हाफ, तो बस मुझे हाफ पुट कर देना होगा और T1 का वैल्यू आ गया 50 न्यूटन। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया है आपको। फिर ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही मेरे बच्चे, फिर से एक बार थोड़ा सोचिए, इसके साथ इसको और इसको अब इक्वेट कर दीजिए, आप किसी को भी कर सकते हो। तो मैं क्या बोलूंगा, 100 डिवाइडेड बाय साइन 90 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय साइन 120, साइन 120। आप कह सकते हो 100 बाय 1 इज T2 डिवाइडेड बाय √3/2, और T2 का वैल्यू आ जाएगा 50√3। तो आप देख सकते हो लेमिस थ्योरम कितना आसान कर दिया क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा लेमिस थ्योरम की मदद से। तो लेमिस लगाया करिए, लेकिन लेमिस में एक कमी क्या था
कि अगर एक पॉइंट पर 3 फोर्स से ज़्यादा मिल जाते हैं तो लेमीज नहीं लग पाता है। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिए कि आपको दोनों मेथड आना चाहिए। चलिए जरा देखिए, आगे देखते हैं बच्चों। आपके सामने मेरे बच्चे स्क्रीन पर एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे बच्चे, बहुत प्यारा। तो भाई जरा सोचो, हमसे पूछा जाता है T1 क्या होगा, T2 क्या होगा, T3 क्या होगा, T4 क्या है। अलग अलग रस्सी लेकर के दे दिया मेरे बच्चे। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल कूल रहना है, अच्छे से समझना है। हम सबसे पहले इस पॉइंट को एनालाइज करने के लिए आ गए। चलो इसका नाम रख देता हूं ए पॉइंट। तो मेरे बच्चे इस ए पॉइंट के बारे में चर्चा शुरू करो। क्या कहोगे? इधर लग रहा है T1। सबसे पहले नीचे लगेगा बॉडी का वेट कितना बच्चों? ये 10 है तो वेट कितना होगा? 10g मतलब 100। एक फोर्स इधर लग रहा है बच्चों T2, और आपको मैं इन्फॉर्म करूं कि ये एंगल जो दे रखा है हमें, ये दे रखा है मेरे बच्चे 30 डिग्री। अब आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पर 3 ही फोर्स लगा है, 3 के अलावा चौथा फोर्स लगा ही नहीं है, मतलब लेमीज लग जाएगा। लेमीज लगा सकते हो आप, आराम से लगाओ लेमीज, कोई परेशानी वाली बात नहीं है मेरे बच्चे। तो चलिए लेमीज लगा के देखते हैं। जरा बताइए कि अगर ये, अच्छा ये एंगल कितना होगा? ये तो 90 डिग्री होगा, बिकॉज एक्स और वाई के बीच में एंगल 90 था, और ये 30 और ये 90 है, मतलब ये पूरे एंगल कितना होगा बच्चों? 120 डिग्री। अगर ये 120 ये 90 है तो बिना कुछ सोचे समझे बता दो कि ये सर 150 डिग्री होगा। कारण पूरे जो एंगल्स होते हैं वो 360 होते हैं, ये 90 ये 120, तो रिमेनिंग एंगल ये होगा। तो 360 में से रिमेनिंग 150 ही होगा, तो यहाँ होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब लगा दीजिए लेमीज थ्योरम। कैसे करेंगे? तो हम कह देंगे कि 100 डिवाइडेड बाय साइन 120 का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा T1 डिवाइडेड बाय साइन 150 डिग्री, और वो बराबर होगा T2 डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री। अब देखो ना मेरे बच्चे, कितना आसान कर दिया ना तुम्हें, कितना आसान कर दिया बच्चों। आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? पहले इन दोनों को पेयर कर लो। तो क्या कहोगे? आप कहोगे 100 बाय साइन 120। साइन 120 क्या होता है? यहां देखो, साइन 120 √3/2, साइन 120 √3/2। तो 100 अपॉन √3/2 का जो वैल्यू है वो होगा T1 डिवाइडेड बाय साइन 150। साइन 150 कितना होता है? हाफ। तो मेरे बच्चे बताओ T1 का वैल्यू कितना निकाला आपने? 100 बाय √3 न्यूटन। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ चुके हो। फिर बात करना, हम इसको भी पेयरिंग कर सकते हैं बच्चों। तो अगर मैं इसको पेयरिंग करता हूं तो मैं लिख सकता हूं 100 डिवाइडेड बाय साइन 120 का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा T2 बाय साइन 90 डिग्री। और आप कह सकते हो कि 100 डिवाइडेड बाय साइन 120 कितना होता है मेरे बच्चे? √3/2 का जो वैल्यू होगा वो T2 बाय 1 के बराबर होगा। तो बताओ मेरे बच्चे T2 का वैल्यू कितना हो गया? 200 बाय √3 न्यूटन। तब देखो कितना आसानी से तुमने, कितने आसानी से तुमने ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। अब जरा सोचो, थोड़ा सा काम आपको करने के लिए दे रहा हूं, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट का कैसे निकालेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा मेरे बच्चे? आपका जवाब होगा कि सर इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो ऐसा कुछ कहानी है, ऐसा कुछ कहानी है। सोच के देखिए, यहां पर भी 3 फोर्स लग रहे हैं। इस तरफ लग रहा है T2 मेरे बच्चे, इस तरफ लग रहा है T3, इस तरफ लग रहा था T3, और इधर लग रहा था T4। जरा सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, ये एंगल मेरे बच्चे 60 डिग्री दे रखा है, और आपको समझना पड़ेगा मेरे बच्चे, देखो ध्यान से कि ये एंगल 30 है, तो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा, बिकॉज ये 30 ये 90 तो ये 60 होगा। तो ये एंगल 60 है बच्चों, ये एंगल भी 60 है। तो बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं बच्चों कि अगर ये एंगल 60 है, ध्यान से देखो ये एंगल भी 60 है,
तो फिर ये एंगल हो जाएगा 30, तो ये एंगल कितना हो गया 60। बाकी तुम सॉल्व करो, ये 60 डिग्री हो गया और तुम जानते हो ये 60 है, ये 90 है, तो ये पूरे एंगल कितना हो जाएगा 150 डिग्री, और ये 150 और ये 60, तो रिमेनिंग एंगल ये वाला था, तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री। अब T2 का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, तो क्या बोलूंगा T2 बाई साइन 150, ओहो, T2 बाई साइन 150 इक्वल टू T3 बाई साइन 150, ओके, इज इक्वल टू T4 बाई साइन 60। बस हो गया, कहानी खत्म। अब पेयरिंग कर लो T2 का वैल्यू। अब देखो T2 बराबर T3 तो हो गया कन्फर्म, T2 बराबर T3 हो गया कन्फर्म। देखो ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर है। अब मैं कह सकता हूं T2 बाई साइन 150 इज इक्वल टू T4 बाई साइन 60 √3/2। तो मेरे बच्चे T4 कितना आ गया, √3 टाइम्स T2, और T2 का वैल्यू क्या निकाले थे 200 बाई √3, तो √3 गुना 200 बाई √3, और बड़ी आसानी से हमने कह दिया कि दिस इज 200 न्यूटन। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। और अगर आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया है तो यार वीडियो को लाइक तो जरूर मांगता है, सब्सक्राइब भी मांगता है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सको मेरे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको यहां तक समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग जो टॉपिक पे आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग एंट्री करेंगे, जिसका नाम होगा पुली। तो आज हम लोग मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ पुली डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कुछ बातें किए मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ पुली को स्टार्ट किया जाए। तो आपके सामने स्क्रीन पर देखिए पुली का क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गया, और बेहतरीन क्लासिकल को टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जरा ध्यान पूर्वक समझते चले जाइए। कहेगा कि एक बॉडी ऊपर जा रहा है और एक बॉडी नीचे आ रहा है, तो अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका भी एक्सेलरेशन a होगा अकॉर्डिंग टू द कंस्टेंट इक्वेशन। बट वी हैव टू आस्क द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशंस। अब यहां पर रस्सी गिनो, कितने रस्सी हैं, तो कहोगे सर सिर्फ एक रस्सी है, तो रस्सी में लगने वाले फोर्स को टेंशन कहते हैं, और टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है। मैं इसका डायग्राम बनाने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। नीचे लगेगा M1G और नीचे लगेगा मेरे बच्चे M2G। अब आप देखो हमारा तरीका क्या होगा, उस तरीके को समझना पड़ेगा। हमने कोई भी क्वेश्चन करने के वही तरीके ढूंढा। सबसे पहले सिस्टम बनाया, तो हमारे पास दो सिस्टम थे। अब इसका FBD बनाया, तो चलिए FBD भी मेरा तैयार है। अब इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो बच्चों ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, बिकॉज हमने क्या सिखाया था कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स आता है उसको पॉजिटिव देना होता है और अपोजिट वाले को नेगेटिव देना होता है। यहां भी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव और अपोजिट वाले को नेगेटिव। तो चलिए इसका इक्वेशन बना लीजिए, क्या होगा। तो इसका इक्वेशन होगा T माइनस M1G इज द नेट फोर्स, और नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे बच्चों, M2G माइनस T इज द नेट फोर्स, और नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नाउ सॉल्व इट। तो हम क्या कह सकते हैं वैल्यूज को, M2 माइनस M1 इंटू G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। बस A का वैल्यू बता दीजिए हमें कितना आया, M2 माइनस M1 इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो इस प्रकार हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया है। ये रहा मेरा एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, T माइनस M1G इक्वल टू M1A, कहीं भी पुट कर दीजिए तो मेरा टेंशन निकल जाएगा, एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंशन इज दिस वन। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक समझ में आ गया। लेकिन जरा ध्यान से देखोगे, ये तो जनरल तरीका था, लेकिन मैं फिर चर्चा करना चाहूंगा कि भाई ऐसे क्वेश्चंस आए तो हम कैसे सेकंडों में इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आप जरा समझिए ध्यान से, ये मास M1 है, ये मास M2 है। कभी भी आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो बिना सोचे समझे मेरे तरीका को रखना,
सामने रखना, क्वेश्चन यू बन जाएगा। एक्सेलरेशन का तरीका मैंने शुरू से कहता आया कि एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो मेरे बच्चे बताओ, मुझे समझाओ कि ये लगेगा नीचे m1g और ये नीचे लगेगा मेरे बच्चे m2g। ये रहा टेंशन T, ये रहा टेंशन T। हमें पता करना होता है एक्सेलरेशन, हमें पता करना होता है एक्सेलरेशन। तो ध्यान से सुनिए, अब क्या करो, इसको यू पकड़ लो, इसको यू पकड़ लो और ऐसे कर दो। मतलब ये ऐसे लटका हुआ था, इसको यू पकड़ के हॉरिजॉन्टल कर दो। तो तुम क्या कहोगे, तुम्हारा कहानी सुन लेना क्या है। तुम्हारा कहानी कुछ इस प्रकार हो गया, जैसे तुम इसको हॉरिजॉन्टल किए ना, तो कहानी कुछ ऐसा हो गया कि ये m1g, ये T और ये m2g। सोचो और जवाब दो, ऐसा कुछ कहानी है। जो ऐसे लटका हुआ था उसको तुमने ऐसे कर दिया, ये ऐसे लटका हुआ था ऐसे कर दिया। तो इस तरफ m2g, इधर m1g। और टेंशन तो वैसे ही इंटरनल फोर्स है, कैंसल आउट कर दो। टेंशन जब इंटरनल फोर्स है तो उसको उड़ा दो, कुछ मत सोचो। तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, इस तरफ लग रहा है m2g और इस तरफ लग रहा है m1g। इस तरफ m2g, इस तरफ m1g। m2g माइनस m1g इज द नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन निकालने के सबसे बेस्ट आइडिया होता है, तो आप जब कभी भी एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोले तो आप कुछ मत करो, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास कर दो, निकल ही जाते हैं। तो तरीका समझ में आया मैंने क्या बोला। जो पुली ऐसे लटका हुआ है उसको यू पकड़ो और ऐसे कर दो। तो इधर m2g, इधर m1g, तो नेट कितना हो जाएगा, m2g माइनस m1g। बिकॉज टेंशन अंदर की बात है, वो कैंसल आउट हो जाना था। अब इस एक्सेलरेशन जब निकल जाता है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट करोगे तो टेंशन तो आ ही जाएंगे। जैसे देखो आपके सामने स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसी से मिलते जुलते हमारे नीट में पूछा गया क्वेश्चन था कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बिल्कुल ना घबराइए बच्चों, रस्सी एक है, टेंशन T, नीचे लगेगा 2g और नीचे लगेगा 5g। मान लो ये बॉडी ऊपर जा रहा है और ये बॉडी नीचे आ रहा है, तो हमें पता करना होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के सबसे बेस्ट तरीका पकड़ो खींचो छोड़ो, पकड़ो खींचो छोड़ो। ऐसे छोड़ दिया मैंने, तो इस तरफ लगा 5g और इस तरफ लगा 2g। तो नेट फोर्स क्या होगा, 5g माइनस 2g इज द नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास 5 प्लस 2। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 3g बाई 7। ये रहा मेरे बच्चे इसका एक्सेलरेशन 3g बाई 7। अब हमें एक्सेलरेशन निकालने के बाद पूछे जाते हैं कि बताइए ना इसका टेंशन क्या होगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप टेंशन निकालना है तो कोई एक इक्वेशन बना लो, टेंशन आ ही जाते हैं। इसका इक्वेशन बना लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो T माइनस 2g इज द नेट फोर्स, T माइनस 2g इज द नेट फोर्स, और नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने, T माइनस 2g इज 2a, a का वैल्यू कितना मेरे बच्चे 3g बाई 7। तो मैंने लिख दिया T इक्वल टू 2g प्लस 6g बाई 7। बस a का वैल्यू पुट करना था। तो बता दीजिए टेंशन का वैल्यू कितना आ गया, 7 2 14 6 20g बाई 7। चाहो तो g का वैल्यू 10 पुट कर दो, तो 200 बाई 7 न्यूटन आ गया इसका आंसर। तो सिंपल सा जवाब मैंने दिया भाई, कुछ ना करो। एक्सेलरेशन पूछा जाए तो इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। पकड़ो खींचो छोड़ो, पकड़ो खींचो छोड़ो। तो भाई सिंपल तरीका है, पकड़ो खींचो छोड़ो। क्या, ये रहा 5g, ये रहा 2g, ऐसे पकड़ के खींच दिया तो 5g 2g। टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, वो तो वैसे भी कैंसल आउट हो जाना था, बात ही खत्म। अब यहां पर देखो सामने स्क्रीन पर फिर से क्वेश्चन दे दिया, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम।
मैंने दो बातें पूछा, एक्सेलरेशन भी बताओ और टेंशन भी बताओ। बिल्कुल नहीं घबराना है, जल्दी जल्दी पेन को रोको, जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करो और फटाफट फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आते ही आते हैं। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलिए इसको चेक करते हैं मेरे बच्चे, नन्हे मुन्ने चेक करो। तो क्या कहोगे सर जी, ये टी। अब आप देखो, नीचे 5G और नीचे 10G। तो मेरे बच्चे हम क्या बोलेंगे, पकड़ो खींचो छोड़ो। तो भाई पकड़ लिया, खींच के छोड़ दिया। इस तरफ 10G और उस तरफ 5G। दिस इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास इज 15। तो मैं कह सकता हूं 5G बाय 15, और ये वैल्यू आ गया एक्सेलरेशन का G/3। एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा बच्चों G/3, G/3। अब मुझे अगर टेंशन निकालने के लिए बोले जाए तो भाई इक्वेशन बना लेते हैं, ये प्लस ये माइनस, कोई भी एक इक्वेशन बना लो। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव, अपोजिट वाले को नेगेटिव। तो लिख सकते हो टेंशन निकालने के लिए T-5G इज 5A। तो भाई T-5G इज 5A। A का वैल्यू G/3। तो T का वैल्यू आ जाएगा मेरे बच्चे 5G प्लस 5G/3, और T का वैल्यू आ जाएगा 15×5 20G/3 न्यूटन। तो बड़ी आसानी से हम लोग आंसर निकालते चले जाएंगे मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आता है तो दिमाग ना लगाओ, पकड़ो खींचो छोड़ो, हो गया, आंसर आ गया। अब जैसे देखो, छोटे एग्जांपल लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ इससे एक्सेलरेशन पूछा मेरे बच्चे, तो देखो घबराना नहीं है। आप इसको एक डब्बा बना दो, नॉर्मली बताते हैं, एक डब्बा बना लो। डब्बा बनाओगे यार, डब्बा बनाओगे तो ये हो जाएगा 4G और ये हो जाएगा 2G। बाकी सारे जो टेंशन्स हैं, तो टेंशन तो इंटरनल फोर्स होते हैं, वो ऐसे भी कट जाना है। तो मैंने कहा था पकड़ो खींचो छोड़ो, पकड़ो खींचो छोड़ो। इस तरफ 4G और उस तरफ मेरे बच्चे 2G डिवाइडेड बाय टोटल मास 3×1 4 और 2 6। तो 2G डिवाइडेड बाय 6, देन एक्सेलरेशन इज G/3। फिर से उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। लेकिन अगर मैं T1 पूछूं और T2 पूछूं तो सिंपल बात बताता हूं, इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे टेंशन्स निकालने के लिए। तो चलिए इसका इक्वेशन बना लेते हैं, ये प्लस ये माइनस। तो T1 - 2G इज द नेट फोर्स, ये वाला इक्वेशन। और नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो T1 का वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, 2G + 2A। अब देखियो ध्यान से, A का वैल्यू कितना था, G/3। तो बस T1 का वैल्यू बता देना क्या होगा, 3 दूनी 6 2 8 G/3। बस आ गया आंसर इसका मेरे बच्चे। लेकिन जैसे मैंने T2 का वैल्यू पूछा बच्चों, तो इसका हम इक्वेशन बना लेते हैं, इसका इक्वेशन बना लेते हैं, इस बॉडी का, नीचे वाले बॉडी का। अब की बार ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, क्यों? क्योंकि इस बॉडी पे नीचे 4G ऊपर T2। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव, अपोजिट वाले को नेगेटिव। तो क्या लिखने वाले हो, 4G - T2 = 1A। थोड़ा सा यहाँ पर मैं सही करता हूँ, क्योंकि ये आपको 4G दिख रहा है ना, लेकिन ये 4G नहीं होगा। थोड़ा सा इसको अपडेट करो, ऐसे लिखना होगा बच्चों। इसका डायग्राम बना लो। जैसे देखो ना, हमने लिख दिया ना 4G, आपको ये हरकतें नहीं करना है। आपको करना क्या है, इसको डायग्राम बना लो। 1 नीचे लगेगा 1G और ऊपर लग रहा है T2, और ये बॉडी नीचे आ रहा है। तो अब देख लो, ये प्लस और ये माइनस। तो आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है, 1G - T2 इज द नेट फोर्स। बिकॉज हम इसका डायग्राम बना रहे हैं, ये तो ओवरऑल बॉडी का था, कहानी है ना बच्चों, ये तो पूरे बॉडी का 4G था, नीचे लग रहा था। तो 1G - T2 इज 1A और T2 = 1G - 1A। तो A का वैल्यू G/3। तो मेरे बच्चे टेंशन T2 हो जाएगा 2G/3 न्यूटन।
तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से मेरे बच्चे आ गया होगा। अगर आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ना मेरे बच्चे। बिल्कुल ऐसे ही सिंपल एक्सेलरेशन पूछ रहा था, कुछ ना सोचो। नीचे लगेगा m2g, इसके लिए नीचे लगेगा m1g। और ध्यान दो ये रहा टेंशन t, ये रहा टेंशन t। अब तुम जरा सोचो, अगर तुम इसको पकड़ के यूं खींचोगे तो एक बार डायग्राम देखना क्या हो क्या रहा है। नीचे लगेगा m1g, अगर तुम इसको हॉरिजॉन्टल करते हो तो इधर हो जाएगा t, इधर हो जाएगा t और इधर हो जाएगा m2g। तो भाई इसकी जरूरत तो है ही नहीं ना। अगर तुम इसको ऐसे पकड़ के खींचोगे ऐसे तो सिर्फ m2g रहा, इधर तो कुछ है ही नहीं मेरे शॉर्टकट के हिसाब से। तो इस केस में क्या लिखोगे, m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये रहा एक्सेलरेशन इसका सिंपल तरीका। और अगर मुझे टेंशन निकालना होगा तो कोई इक्वेशन बना लो। चलो इसी का इक्वेशन बना लेता हूं, ये प्लस ये माइनस। तो मैं लिख सकता हूं t माइनस कुछ भी नहीं इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पर पुट कर दो, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कह दोगे नीचे लगेगा m2g। अब आप देख सकते हो यहां पर रस्सी तो एक ही है तो टेंशन t लगेगा। मान लेता हूं मेरे बच्चे की बॉडी नीचे आ रहा है और ये बॉडी आगे जा रहा है। हमें एक्सेलरेशन पूछ रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पकड़ो खींचो छोड़ो, पकड़ो खींचो छोड़ो। तो भाई एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा m2g और उस तरफ हो जाएगा मेरे बच्चे m2g बाई 2, बिकॉज f का वैल्यू है m2g बाई 2 डिवाइडेड बाई टोटल मास, एंड टोटल मास इज m1 प्लस m2। बड़ी आसानी से हमने कह दिया कि एक्सेलरेशन इज m2g डिवाइडेड बाय ट्वाइस m1 प्लस m2। तो उम्मीद करता हूं आपको थोड़े बहुत समझ में आने लगे होंगे। ये टेक्निक बहुत काम का टेक्निक है मेरे बच्चे। पकड़ो खींचो छोड़ो, बस इतना ही करना है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे। अब इस a का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट करोगे, इक्वेशन बना करके पुट कर दोगे तो टेंशन तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। हम चाहते हैं कि एक दो एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करें, उसके बाद एक ऐसा टेक्निक बताने जा रहा हूं, ऐसा टेक्निक बताने जा रहा हूं कि बिना कुछ किए ही, बिना कुछ सोचे समझे यूं आंसर निकल जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करो, एक बार फंडामेंटल क्लियर करो, फिर हम वहां तक पहुंचेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है, अब यहां पर समझिए, यहां पर थोड़ा ध्यान समझना होगा। मुझे ऐसे सोचना होगा, नीचे लगेगा 8g और ये रस्सी है तो टेंशन तो सेम लगेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक स्मार्ट टेक्निक। जब भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर रखा हो मेरे बच्चे तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें यहां लिख देना mg sin थीटा, mg sin थीटा। याद रखना, कभी भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर होगा तो कुछ मत सोचो, सीधा लिख देना mg sin थीटा। तो मास है 2 इंटू जी इंटू साइन 30 डिग्री, बस mg sin थीटा। कभी भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर रखा होगा तो बिना कुछ सोचे समझे लिख दो mg sin थीटा। अब मुझे बता दो एक्सेलरेशन निकालना है, पकड़ो खींचो छोड़ो। इस तरफ 8g और उस तरफ है मेरे बच्चे 2g sin 30 डिग्री। बाकी टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, कैंसल आउट वैसे भी हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 10, और हम कह सकते हैं 8g माइनस g बाई 10 तो 7g बाई 10। और बड़ी आसानी से तुमने कह दिया कि एक्सेलरेशन इक्वल टू 7g बाई 10, या आप ऐसे कह दो कि 7g का वैल्यू 10 होता है, आप इससे भी निकाल सकते हो। तो याद रखना, कभी भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर रखा होगा तो बिना कुछ सोचे समझे लिख दो mg sin थीटा, m इंटू जी साइन थीटा, m इंटू जी साइन थीटा। तो यहां 2 था तो लिख दिया 2 इंटू जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। अब इस a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, किसी का भी इक्वेशन बना लो तो टेंशन निकल जाएगा, ये प्लस ये माइनस। तो 8g माइनस t इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पुट कर दिया मेरे बच्चे।
तो बड़ी आसानी से हम टेंशन निकाल ली। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करो। अब यहां पर देखो, एक बॉडी नीचे आ रहा है, एक बॉडी ऊपर जा रहा है। मैंने क्या सिखाया था, कुछ ना सोच। बॉडी अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखा होगा तो सीधा बोल दो m इंटू जी साइन थीटा। तो मास क्या है, m1 इंटू जी साइन थीटा। क्या है थीटा का वैल्यू, अल्फा। यहां बताओ, ये भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, स्लोप पे रखा हुआ है, तो क्या लिखोगे, m2 इंटू जी साइन थीटा, तो जी साइन बीटा। बाकी टेंशन तो सेम ही रहने वाले हैं, रस्सी सेम है मेरे बच्चे, कुछ ना सोचो, यूं उड़ा दो। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज, पकड़ो खींचो छोड़ो, पकड़ो खींचो छोड़ो। तो भाई इस तरफ हो जाएगा m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा is the net force divided by total mass and we can easily calculate here। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया है। और अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना कि आपका आंसर क्या आएगा। इसके बाद जो मेरे बच्चे कल के क्लास में जो बातें करूंगा वो इतना धमाकेदार है, इतना धमाकेदार है कि पहली बार तुम उस चीज को सीखोगे, पहली बार सीखोगे। ऐसा चीज सिखाऊंगा, ऐसा टेक्निक सिखाऊंगा कि बड़े बड़े क्वेश्चंस यूं बन जाएंगे, बस छू मंतर क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। तो कल के क्लास की इंतजार करें, इसमें बहुत भयानक भयानक शॉर्टकट बताने वाला हूं। तो मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही, बाय।